हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड्स के अंदर हमारी दो प्रकार की विधियां आती हैं। पहली है थ्रेडिंग एंड दूसरी है ट्विजिंग। पहले हम इसमें ट्विजिंग विधि के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में उपस्थित रोम छिद्रों से संपूर्ण बाल को निकालने हेतु प्रयुक्त होने वाली विधि को ट्विजिंग मेथड कहा जाता है। यानी कि जो बालों को हम एक एक करके चिमटी के द्वारा निकालते हैं, वही ट्विजिंग मेथड कहलाता है। इस विधि में हम दो प्रकार के ट्विजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है मैनुअल और दूसरा है इलेक्ट्रिक। के बाद हमारी आती है ट्विजिंग प्रक्रिया। सबसे पहले अपनी थ्रेडिंग के आसपास की त्वचा को एक गीले कपड़े से साफ करें ताकि आपके बाल नरम हो जाएं। जिन बालों को निकालना है उन्हें अलग कर लें और प्लग करते समय स्किन को टाइट पकड़ें। जब भी आप बाल निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ की स्किन जो है टाइट होनी चाहिए। अगर आप लूज छोड़ेंगे तो बाल निकालने में भी दिक्कत आएगी और सामने वाले को दर्द भी हो सकता है। हेयर ग्रोथ की दिशा में एक बाल को ही प्लग करें, यानी कि एक एक बाल को ही आपको निकालना है। ध्यान रहे बाल खींचते समय बहुत ज़ोर ना लगाएं और ना ही ज़्यादा धीरे खींचें। ट्विजिंग करने के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आइस क्यूब का इस्तेमाल करें और लास्ट में कोल्ड क्रीम लगाकर मसाज दे दें। इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग विधि भी ट्विजिंग विधि के समान ही होती है। इसमें बालों को निकालने के लिए एक सूती धागे को लूप के आकार में पकड़कर बालों को हटाया जाता है। इस विधि का जो उद्भव है, प्रारंभ है, भारतवर्ष में ही हुआ था। इस विधि में बाल को उनकी वृद्धि के विपरीत दिशा में खींचा जाता है, यानी कि जिस दिशा से बाल उग रहे हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में हम बालों को खींचते हैं, जिससे बाल टूट जाता है। यह विधि ट्विजिंग विधि की अपेक्षा अधिक एक्यूरेट एवं फास्ट होती है, यानी कि इसमें जो थ्रेडिंग है हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बनती है और जल्दी भी बन जाती है। इसका प्रयोग मुख्यतः आईब्रो के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल अपर लिप्स, चिन के आसपास या साइड लिप के लिए भी हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज में आपका सबसे पहला है कॉटन थ्रेड। 40 नंबर का मार्केट में कॉटन थ्रेड आता है। कैंची, कॉटन पाउडर, क्लींजिंग लोशन। इसके बाद हम थ्रेडिंग करने की प्रक्रिया को जानेंगे। इसमें भी ट्विजिंग के बराबर ही हमको सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले ग्राहक की त्वचा को साफ करें। जिस जगह पर आईब्रो करनी है उस जगह पर पाउडर लगाएं। धागे को लूप के आकार में पकड़ें एवं बालों की विकास की दिशा पर ध्यान दें। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो थ्रेडिंग की शेप है वो क्या है, उसे पहले से ही ध्यान से देख लें। इस लूप में एक समय पर कुछ बाल एक साथ लूप में लें और धागे को बालों के विकास की विपरीत दिशा में खींच दें, यानी कि कुछ बाल एक साथ लेकर खींच दिए जाते हैं। विधि पूरी होने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाएं। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें कुछ फेस शेप्स के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहला है हमारा ओवल फेस शेप, स्क्वायर, राउंड, डायमंड, रेक्टेंगल एंड हार्ट शेप। अब जो इसमें जो फेस शेप दिखाए गए हैं, इसमें सभी फेस शेप पर अलग अलग तरीके की ही आईब्रो शेप दी जाती है। इसके बाद सबसे पहला हमारा आता है ओवल प्लस लॉन्ग फेस। अगर हमारा किसी का ओवल या लॉन्ग फेस है तो हम उस पर फ्लैट आईब्रो शेप देंगे। दूसरा है राउंड फेस। राउंड फेस पर हमेशा राउंड आईब्रो ही ज़्यादा सूट करती है। तीसरा है राउंड प्लस हार्ट प्लस डायमंड, यानी कि कर्व आईब्रो। चौथा हमारा आता है डायमंड, हार्ट एंड स्मॉल फॉरहेड, यानी किसी का छोटा फॉरहेड है तो उस पर हम एंगल शेप की आईब्रो का इस्तेमाल करेंगे। एंड पांचवा राउंड प्लस लॉन्ग फेस पर सॉफ्ट आईब्रोज बनाई जाती है। में जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें हर तरीके की आईब्रो की शेप के बारे में बताया गया है। आईब्रो शेप को समझने का यह सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं कि नोज के साइड से एक लाइन बना दी गई है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एंड आर्च जहां बनता है वो हमारा सेकंड पॉइंट है एंड नोज से ही हमारा लास्ट कॉर्नर पॉइंट आता है थर्ड। इस तरीके से आप बहुत इजीली ही अपनी आईब्रोज पर शेप दे सकते हैं।
अगर आज का ये टॉपिक आप सभी लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।